तो टॉपिक का नाम लिखा है बुद्ध और उनका दर्शन, लेकिन आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे बुद्ध की कहानी से। बुद्ध के दर्शन का बेसिक मतलब समझ लीजिए कि जब बुद्ध ने अपना दर्शन दिया तो एक तो बुद्ध का अपना दर्शन था, जो समझने में हमें थोड़ा समझ देना पड़ेगा। 4 आर्य सत्य आपने सुने होंगे, है ना। अनित्यवाद सुना होगा, अनात्मवाद, निरात्मवाद सुना होगा कि वो आत्मा को नहीं मानते थे, निर्वाण को मानते थे, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को मानते थे। ये सब चीज़ें क्या थी? एक तो बुद्ध का दर्शन होगा। बुद्ध के जाने के बाद आपने सुना होगा कि एक परंपरा थी थेरवाद, जिसको स्थविरवाद भी कहते थे। थेरवाद की परंपरा से थोड़ा घूमते घूमते एक परंपरा बन गई जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने एक शब्द सुना हो, हीनयान। तो कुछ लोग मानते हैं कि थेरवाद ही आगे चलकर हीनयान में कन्वर्ट हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि थेरवाद कहो, हीनयान कहो, स्थविरवाद कहो, या एक शब्द चलता है सर्वास्तिवाद। इन चारों का एक ही मतलब है, लेकिन सच बात यह कि सर्वास्तिवाद और हीनयान पूरी तरह से एक बात नहीं है। बहुत बारीक अंतर है। इन अंतरों को हम समझेंगे बुद्ध की कहानी को समझने के बाद, और उसमें से लिंकेजेस निकालेंगे। फिर जब बुद्ध को गए हुए ठीक ठाक समय हो गया था तो एक नई परंपरा शुरू हो गई जिसका नाम महायान है। मोटे तौर पर महासांघिक एक शब्द आपने सुना होगा, उसी से निकलता है, किंतु महासांघिक और महायान एकदम एक बात नहीं है, उनमें भी अंतर होता है। तो थोड़ा सा समझेंगे महासांघिक क्या होता है, महायान से इसमें क्या अंतर है। और फिर महायान में कई शाखाएं निकली। जैसे हीनयान में आपने शायद सुना हो कि एक शाखा को वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं और एक शाखा को सौत्रांतिक बाह्यान्वयवाद कहते हैं। ये 2 प्रमुख शाखाएं हीनयान की हैं। इसी तरह से महायान में 2 प्रमुख और एक बाद में प्रमुख बनने वाली जो शाखाएं थी वो निकल गई, और इन सब ने बुद्ध की व्याख्या अपने अपने हिसाब से की। जैसे महायान की एक शाखा का नाम आपने सुना होगा, माध्यमिक शून्यवाद कहते हैं, या केवल शून्यवाद शायद आपने सुना होगा। और शून्यवाद का संबंध गणित वाले शून्य से बिल्कुल नहीं है। मुझे एक मैथमेटिशियन फ्रेंड कुछ दिन पहले मिले, बोले कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि फिलोसफी में भी शून्य की बात होती है। मैंने कहा नहीं होती है, वो शून्य अलग है, ये शून्य अलग है, दोनों एकदम अलग अलग है। फिर इसी में एक दर्शन बना जिसका नाम था योगाचार विज्ञानवाद, या केवल विज्ञानवाद भी कह लीजिए। जब विस्तार में समझेंगे तो हम इसको पूरा जड़ तक समझेंगे कि उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया और कैसे बौद्ध दर्शन और भारतीय परंपरा के अन्य दर्शन दुनिया के किसी भी दर्शन से कई मामलों में बेहतर, खूबसूरत साबित होते हैं। ये समझना हमारा मूल उद्देश्य है। आगे चल के एक दर्शन बना जिसका नाम था वज्रयान, और वज्रयान को ही कुछ लोग बोलते हैं मंत्रयान, इसी को कुछ लोग बोल देते हैं तंत्रयान। जापान में इसका नाम थोड़ा अलग है ना, चाइना में थोड़ा सा अलग नाम है। इन्हीं में से एक शाखा जापान में ज़ेन बुद्धिज़्म हो गई, इसी को चीन में चान बुद्धिज़्म कहा गया है। ये सब शाखाएं महायान के ही ऑफशूट, महायान की परंपरा से निकलते गए। और इस सब के बाद 20वीं सेंचुरी में एक नई शाखा बनी जिसका नाम है नवयान। आपने सुना होगा डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहुत रोचक बात है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में 13 अक्टूबर के दिन येवला नाम के स्थान में महाराष्ट्र में एक घोषणा की। आपको पता है कि उस समय कालाराम मंदिर में एक आंदोलन चल रहा था, मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहा था। वो सफल हो नहीं पाया, करीब 5-6 साल आंदोलन चला। उस आंदोलन की विफलता से वो काफ़ी क्षुब्ध थे। उसी बीच में गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे। 1935 में उनको लग गया कि पूरी कोशिश करने के बाद भी मुझे अपने धर्म में मानवीय सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में हुआ, जो मेरे बस में नहीं था, और मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे बस में है। इस बात से बड़ा हड़कंपा था। ये बात उनके दिमाग में 1927 से ही चल रही थी। 1928-29 में कहीं कहीं उन्होंने, जो अपनी अखबार था बहिष्कृत भारत जैसा था ना, उसमें भी एक आध टिप्पणी की थी। यहाँ तक लिखा था कि अगर आपको धर्म बदलना ही है तो मुसलमान बन जाए। तो लोगों को लगता था कि जब 1935 में घोषणा की है तो शायद वो इस्लाम चुने। इन 35 के एकदम बाद उनका रुझान सिख धर्म की ओर काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा। उनका बेटा अमृतसर गया भी, कुछ महीने रहा भी समझने के लिए। वो खुद भी अमृतसर गए एक कार्यक्रम के लिए। तो लोगों के मन में था कि या तो वो इस्लाम को चुनेंगे, या ईसाइयत को, शायद ईसाइयत पर कम संभावना थी, या सिख धर्म को चुनेंगे, क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी उसके हिसाब से इन 3 का विकल्प ज़्यादा मजबूत था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 13 अक्टूबर 1935 की घोषणा के 21 साल 1 दिन बाद 14 अक्टूबर 1956 को अपने मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले उन्होंने धर्म बदला। और जब धर्म बदला तो वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। और 1940 के बाद जनरली 45 के बाद बहुत शिद्दत के साथ वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे। और उनकी इच्छा हुई कि मैं बौद्ध धर्म पर एक ऐसी किताब लिख के जाऊँ जो भारत के बौद्धों की बाइबल बन जाए। जैसे बाइबल होता है ना कि एक किताब पढ़ ली तो आपको ईसाइयों को पता है कि भाई ये है, या कुरान शरीफ पढ़ ली तो मुसलमानों को पता है कि ये हमारी किताब है।
ऐसे ही बौद्धों की भी तो एक किताब हो, क्योंकि बौद्धों में एक किताब नहीं, बहुत बिखराव है, अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या बिखराव है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दौर में किताब लिखी जिसका नाम था बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये किताब छपी उनकी मृत्यु के 1 साल बाद, 1957 में, उनकी मृत्यु 56 में हुई। पर वो लिख चुके थे, प्रूफ रीडिंग कर चुके थे, रेफरेंसिंग कम कर पाए थे जो रेफरेंसिंग बाद के लोगों ने की। जब उसका हिंदी अनुवाद भी है 1961 में, रेफरेंसिंग बाद में हुई। रेफरेंसिंग का मतलब उसमें जहाँ जहाँ कोई उदाहरण था तो वो कहाँ से लिया गया है उसके रेफरेंसेस बाद में जोड़े गए, लेकिन हाँ वो लिख चुके थे। और उन्होंने कहा कि मेरे वाला जो बौद्ध धर्म है, न तो वो मूल बौद्ध धर्म है, न वो हीनयान है, न वो महायान है, मैं इसको नया नाम दूंगा नवयान। ये नवयान है। इसलिए अगर कोई कहे कि मुझे बौद्ध धर्म को समझना है, बौद्ध दर्शन को समझना है, आधे घंटे में समझा दीजिए, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि ना भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। इन सारी चीज़ों को ठीक से समझने की शर्त है कि हम कम से कम 15-20 घंटे के प्रोसेस में रहें, और तब हम ये मुकम्मल तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं बौद्ध दर्शन पे, बौद्ध परंपरा पे, बौद्ध धर्म पे लगभग किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में हूँ। ये वक्त आने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं जानता हूँ कि अब घबरा रहे होंगे, पहला आर्य सत्य याद आना शुरू हो गया होगा आप लोगों को, सर्वम दुखम दुखम, ये सब कुछ दुखमय है लेकिन ठीक है, दूसरा तीसरा भी याद आएगा समय के साथ, कुछ चिंता की बात नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा संक्षेप में फिर से बता दूं कि जो हमारी सीरीज़ है फिलॉसफी वाली, मैं क्यों करता हूँ। 2-3 बातें हैं। एक बात तो जो मेरे मन में बार बार आती है, मैं अक्सर एक कविता का जिक्र करता हूँ जो हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं, उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। एक कवि थे गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कविता ये कहती है, बट कहती नहीं, इस कविता में इस प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, वो ये है कि अगर आपने जीवन में कोई ज्ञान हासिल किया, थोड़ा भी किया, जितना भी किया, और यदि आप वो समाज के साथ शेयर किए बिना मर गए, तो प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, और उस प्रेत योनि का नाम है ब्रह्म राक्षस। हालांकि मुझे आस्था नहीं इन सब बातों में, मैं तो अज्ञेयवादी किस्म का आदमी हूँ, और मुझे जब से कविता पढ़ी है ना, मुझे लगता है कि नहीं, जो आता है सब बता देना है। और हमारे समय में सौभाग्य ये है कि बताने के लिए एक मंच ऐसा मिल गया है यूट्यूब की, आप अपनी लंबी लंबी स्पीच भी, छोटी बात तो आप टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं, रील वगैरह में, पर बड़ी बात, सीरियस बात करने के लिए यूट्यूब जैसे मंच हैं। तो मैं ये नहीं बनना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं प्रेत बन के भटकूँ बाद में, इसलिए जो मैं जानता हूँ मैं चाहता हूँ सब बता के मरूँ। अभी मरने में टाइम है थोड़ा सा, लेकिन जितना भी है तब तक सब बता दूँ जो भी है। दूसरी बात, मेरा मानना है कि जो हिंदी का समाज है, या सिर्फ हिंदी नहीं, भारतीय भाषाओं का जो समाज है, उसका दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, उसके पास पढ़ने लिखने की चीज़ें बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी आसान हो रही हैं और बहुत जल्दी हो भी जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो इन समाजों के लोग हैं, गैर अंग्रेजी भाषी लोग हैं, उनकी एक जिम्मेदारी और बनती है कि, क्योंकि अंततः लोकतंत्र चलता है इस बात से कि लोगों में बहस किन मुद्दों पर होती है और बहस का स्तर क्या है। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने समाज में बहस का स्तर थोड़ा उठा सकें तो इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता इससे उठेगा ही नहीं, पर मेरी इंटेंशन ये है कि लोग थोड़ा और बेहतर जाने चीज़ों को, तो बहस का स्तर उठेगा। और योजना ये है कि पहले हम भारतीय दर्शन पूरा करेंगे, जैसे बौद्ध दर्शन के बाद वेद उपनिषद करेंगे, गीता पर शायद 1 या 2 बड़ी वीडियो बनाएंगे, शंकराचार्य को समझे बिना भारतीय दर्शन पूरा नहीं हो सकता है। फिर वैष्णव वेदांत पे आएंगे, सांख्य पे, योग पे, न्याय पे, वैशेषिक पे, मीमांसा पे आएंगे। फिर पश्चिम पे आएंगे, सुकरात से लेकर आज तक का दर्शन, सब दार्शनिकों ने क्या क्या योगदान दिया। आपने डेकार्ट का नाम सुना होगा, सार्त्र का सुना होगा, हीगल का सुना होगा, इन सब पर बात करेंगे। फिर मेरी इच्छा है कि दुनिया के सभी धर्मों पर बातचीत हो। धर्म दर्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक समस्या को ली, जैसे ईश्वर है या नहीं, ये बड़ा भारी सवाल है। इस पर दुनिया के सारे धर्मों का स्टैंड क्या है, सारे दार्शनिकों का स्टैंड क्या है, सारे वैज्ञानिकों का स्टैंड क्या है, उन सबको जोड़ के समझना कि आज तक की हमारे ज्ञान की स्थिति कहाँ पर, ये इसको बोलते हैं धर्म दर्शन। ये उसके बाद करेंगे। और सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी चौथा हिस्सा है जो हम साथ साथ करेंगे, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब उसके हिस्से। समानता और न्याय में आरक्षण जैसे एक समस्या मानी जाती है, तो एक पूरी सीरीज उस पर कि भारत में जो हमने पॉलिसीज बनाई वो कितनी सूटेबल हैं। तो ये सब करना है, और जितना भी समय बचा हुआ है